Hello, seekers. This is your astrologer Puneet again back with a new video. Friends, we'll be talking about the presence of Ascendant Lord in the fifth house today, and we'll try to find out what kind of results would be there. And before I just start the video, just let me request you, please don't forget to like, subscribe, share the channel, and don't forget to hit the bell icon so that you get notified. And friends, if you want consultation, you can drop me an email, or you can directly call on my number, or you can drop a message. You can WhatsApp me. So I'll try to answer all your calls. And so friends, presence of Ascendant Lord in fifth house, results would be like, दोस्तों ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी है लग्नेश के लिए। लग्नेश पंचम भाव में जाएगा तो उसके कुछ परिणाम इस तरीके से रहेंगे कि आप इंटेलिजेंट हो सकते हैं, क्योंकि बुद्धि का स्थान है। प्रोजेनी, बच्चे, चिल्ड्रन हम यहाँ से देखते हैं। शास्त्रों का ज्ञान, ये एक तरह से लक का हाउस भी है, क्योंकि नवम से नवम भाव भी बनता है। लंबी यात्राओं का भाव भी माना जाता है। लंबी यात्राओं के, अगर आपका लग्नेश वहाँ पे है तो आपको लंबी यात्राओं करने का भी मौका मिल सकता है। आप इंटेलिजेंट होगे, आपको क्योंकि एक ये लक्ष्मी स्थान है, तो कहीं ना कहीं धन की कमी तो नहीं रहेगी इस पोजीशन के साथ। और इसके अलावा दोस्तों, योर फिजिकल प्रेजेंस इज़ वेरी मच नीडेड व्हेन वी बी टॉकिंग अबाउट योर चिल्ड्रन। आप खुद भी अटैचमेंट रहेंगे, आप उनका ध्यान रखने वाले होंगे। आपके बच्चों को आपकी ज़रूरत बहुत फील होगी, तो इस कंडीशन में आप ये ध्यान रखें कि आपको अपने बच्चों को साथ रहकर उनको किस तरीके से आप उनको एक अच्छी परवरिश देते हैं। तो ये बहुत कुछ चीज़ें आप पर डिपेंड करेंगी, क्योंकि लग्नेश आप खुद पंचम भाव में जा रहे हैं, जो कि बच्चे का लग्न है, बच्चे को आपकी ज़रूरत है। तो इस तरीके से आपको अपनी पूरी प्रेजेंस, अपना पूरा ध्यान देना है बच्चों के ऊपर। ये पोजीशन के साथ ये इस तरीके से देखने को रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इसकी दशा अंतरदशा में दोस्तों आपको वैसे काफ़ी सारी चीज़ें इन चीज़ों पे भी निर्भर करती हैं कि आपका लग्नेश है कौन सा। आपका स्वभाव वही चीज़ से बताएगा कि जैसे आपका लग्नेश मान लीजिए मंगल बनता है, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं मंगल हेस्टीनेस, जल्दबाजी को दिखाता है। तो ये चीज़ बताएगी कि आपको आप अपने बच्चों को किस तरीके से डील करेंगे। इस प्लेसमेंट के साथ क्या होता है कि हर भाव का कैसा इम्पैक्ट आने वाला है इसके ऊपर, इस प्लेसमेंट के साथ। जैसे छठा भाव जो होता है रोग ऋण शत्रुओं का होता है, तो उसका तो ऑपोजिट, उसके तो 12वें भाव में चला गया आपका लग्नेश। तो 12वें भाव में जाएगा तो उन चीज़ों का लॉस होना शुरू हो जाएगा, जैसे रोग ऋण शत्रुओं का लॉस होगा, नाश होगा। इसके अलावा पालतू जानवर भी छठे भाव से देखे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर उन चीज़ों का लॉस हो रहा है, तो ये पालतू जानवर अगर आप पाल रहे हैं वो भी आपके लिए बेनिफिशियल तो नहीं रहेगा, लॉसेस लाएगा, वो बेनिफिट तो नहीं देगा। अगर एक घर में आपने पालतू जानवर रखा हुआ है, अपने डॉग आप घर पे रखा हुआ है या उसको पाल रहे हैं, क्योंकि दशम से अष्टम भाव में आपका लग्नेश है, तो आपकी वजह से ऑफिस में नुकसान हो सकता है ना। पर अष्टम भाव रिसर्च का भी हो सकता है कि आपको ऑफिस में कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिली हुई है। रिसर्च आप डिपार्टमेंट जॉब करके आप कुछ रिसर्च कर रहे हैं, कुछ इन्वेंट कर रहे हैं अपनी कंपनी के लिए। पर कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम ज़रूर इसकी दशा अंतरदशा में आ सकती है, क्योंकि ये दशम से अष्टम भाव है। इसके अलावा दोस्तों 12वें से छठा भाव है। छठा भाव तो दुश्मनी का होता है।
ऐसा होता है कि आप खुद ही अपने दुश्मन बन गए अपनी नींद के। कुछ ऐसा आप कैसा आप पैटर्न फॉलो कर रहे हैं जिसके कारण आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है। यू नीड टू चेक कि किस तरीके से हम क्या ऐसा रूटीन फॉलो कर सकते हैं जिससे ये चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, डिसिप्लिन में रहे, एक अच्छा पैटर्न फॉलो करें। डेली रूटीन आपका ऐसा होना चाहिए जिससे आप अपनी नींद भी पूरी ले रहे हैं। और आपका अगर लग्नेश पंचमेश के साथ, फिफ्थ लॉर्ड के साथ किसी तरीके से प्रॉब्लम में आता है या कोई पाप ग्रह से पीड़ित है या अच्छी राशि में नहीं है, तो आपको लेफ्ट आई में भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि 12वां भाव लेफ्ट आई का भी होता है। तो 12वें से छठा भाव है, इसकी लग्नेश अगर यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है तो आपको फॉरेन से रिलेटेड या कुछ ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। 12वां भाव जो होता है ना कि ठोकर लगने का भी होता है। हो सकता है कि आपको ऐसे सिचुएशन में लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए जिससे आपको कोई ऐसी ठोकर लगे कि जिससे आपका पूरा लाइफ बदल जाए। 12वां भाव ये भी चीज़ें बताता है। सेकंड से ये फोर्थ हाउस होता है, तो सेकंड से ये फोर्थ हाउस होने की वजह से आप अपने परिवार के लिए सुख सुविधाएं बटोरने की कोशिश करेंगे। आप ये कोशिश करेंगे कि आपका परिवार सुखी रहे। आप उनके लिए गाड़ी, घर में जो होने वाली जितनी भी सुख सुविधाएं होती हैं उन चीज़ों को इकट्ठा करके अपने परिवार को सुख देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चौथा भाव सुख का होता है। सेकंड से चौथा भाव आपका पंचम भाव में ये प्लेसमेंट इस तरीके से रिजल्ट दिखाएगी। और क्योंकि ये सेकंड हाउस जो है वेल्थ को दिखाता है, जो कि आपकी मदर का वेल्थ हाउस है, चौथे से उनके सेकंड हाउस में आप जा रहे हो, आप खुद जा रहे हो, आपका लग्नेश जा रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि आप अपनी मदर के लिए ही कमा रहे हैं, या उनको अपनी कमाई का कुछ हिस्सा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या दे रहे हैं, जिससे आपकी मदर को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दूर हो रही है उनकी। पंचम भाव क्योंकि लव अफेयर्स का भी होता है, तो लग्नेश का कहीं ना कहीं इन चीज़ों में इंटरेस्ट रहता है कि आप चाहते हैं कि आपको कोई प्यार करने वाला आपकी ज़िंदगी में आए। दे शुड बी समवन हु जो आपको प्यार करे, और है ना, और जिसको प्रॉब्ली आपका सपोर्ट बन सके। तो इस तरीके की संभावना दिखती है। लव अफेयर ज़रूर हो सकते हैं, क्योंकि लग्नेश को ये चाहिए, लग्नेश को ये सब चीज़ें चाहिए। अगर वो पंचम भाव में है तो उसको प्यार के बिना वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, वो अकेला फील करेगा, लोनलीनेस उसको फील होगी, उसको एक पार्टनर चाहिए। तो विद दिस पोजीशन अगर सब कुछ ठीक है तो जल्दी शादी भी। अब जैसे सप्तम से 11वां भाव जा रहा है, 11वां भाव हो रहा है, तो यू कैन बी अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर योर पार्टनर। आपको हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, या है ना, आप कमा रहे हैं तो जिससे वो अपना खर्चा चला रहे हैं। कुछ इस तरीके से पोजीशन भी देखने को मिलती है। और दोस्तों क्योंकि ये तीसरा भाव बनता है पंचम भाव, तो आप लग्नेश का तीसरे से आपके छोटे भाई बहनों की यात्रा के घर में जाना, तो ये दिखाता है कि आपको छोटे भाई बहनों की साथ यात्राएं बहुत करेंगे इस पोजीशन के साथ। पंचम भाव क्योंकि जैसे क्रिएटिविटी का होता है, कि जैसे हम कहते हैं ना कि जो भी स्टफ बॉलीवुड में यूज़ किया जाता है, तो आप ऐसा हो सकता है कि यू कैन बी ए गुड डांसर। अरे आपका लग्नेश, यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन डूइंग समथिंग इन बॉलीवुड। you want to be an artist या डांसर या एक्ट्रेस या एक्टर बनना चाहे, तो ये आपका फिफ्थ लॉर्ड किस हाउस के साथ ज्वाइन हो रहा है, किस लॉर्ड के साथ है, ये सारी चीज़ों के ऊपर बहुत सारे रिजल्ट्स बदल भी सकते हैं। इंडिविजुअली अगर अकेला ये प्लैनेट पंचम भाव में होगा तो इस तरीके से हम इसके प्रभाव या उसके रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा पाप ग्रहों से पीड़ित, ये तो हमने जनरल बात की है कि ये लग्नेश पंचम भाव में होगा तो इस तरीके से परिणाम रहेंगे।
अगर पाप ग्रहों से पीड़ित हो जाता है लग्नेश, तो लग्नेश की टेंडेंसी ये रहेगी कि वो गलत कर्मों में लिप्त हो सकता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए एक तो ना लग्नेश पे पाप ग्रहों की दृष्टि आएगी, आपकी हेल्थ खराब ज़रूर हो जाएगी। लग्नेश पीड़ित होना यानी कि आपका मदर का प्रोफेशन भी वीक हो गया। तो क्योंकि आपका लगन आपकी मदर का 10th हाउस है, वो ये दिखाता है कि आपकी मदर का प्रोफेशन, उनकी नौकरी में दिक्कत आ सकती है दशा अंतरदशा में। लग्नेश पे अगर मान लीजिए राहु का प्रभाव आता है तो लग्नेश ही गलत गलत कर्मों में लिप्त करने के लिए आपको प्रेरित करेगा। राहु की दृष्टि, राहु आपको बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक बनाया है। राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो ऑब्सेशन पैदा करता है मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए। आपको बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन होगा कि मुझे बस भगवान के द्वारा बनाई गई जो एक उसकी माया है, जिसमें आपका मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स है ना, पार्टीज़ करना, घूमना फिरना, ये सब बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाता है। तो राहु की दृष्टि आपको बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक बना देगी। आपका लग्नेश का जब राहु की दृष्टि पड़ती है ना किसी भाव पर, तो वो चीज़ों का ध्यान नहीं लग पाता। जैसे लग्नेश पर आप मेडिटेशन करने बैठोगे, आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि राहु तो वैसे ही डिस्ट्रैक्शन और इल्यूजन का कारक माना जाता है, वो ध्यान नहीं लगने देता। स्पेशली स्पिरिचुअल प्लैनेट तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको बस उसको जो चाहिए ना वो ही, अब जैसे मान लीजिए शनि की दृष्टि पड़ रही है ना, तो शनि भी कालपुरुष का दुख माना गया है, तो आपको शारीरिक पीड़ा दे सकता है वो। लग्नेश पर शनि की दृष्टि आपकी पर्सनालिटी को बिगाड़ सकती है, क्योंकि लग्नेश आपका शरीर है। जैसे मान लीजिए एक इंसान की पर्सनालिटी है, या जैसे उसकी पर्सनालिटी है या हाइट बड़ी होती है, तो उसकी भी एक एज दी गई है। 16 या 18 साल तक इंसान की हाइट बढ़ती है या पर्सनालिटी ग्रूम होती है। या शनि तो वैसे ही 36 साल तक आपको रिजल्ट्स नहीं देने देता। तो शनि क्या करेगा, शनि की अगर दृष्टि पड़ गई तो लगन पर या लग्नेश पर, तो आपकी हाइट नहीं बढ़ने देगा वो। आपकी पर्सनालिटी बहुत मतलब आपकी बेढंगी सी पर्सनालिटी कर देगा। आपका लग्नेश अगर नीच राशि में चला जाता है तब भी आपकी पर्सनालिटी खराब हो जाएगी, आपका बेढंगा शरीर होगा। जैसे अलग अलग प्लैनेट्स की दृष्टियों से फल बदल जाएंगे। और पर अगर ये अच्छी स्ट्रॉन्ग राशि में है, स्ट्रॉन्ग राशि से आपके 11th हाउस को देखा, तो आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो नहीं आने देगा। पैसे के फ्लो चलता रहेगा, आपको इनकम ज़रूर मिलती रहेगी जिससे आपका गुजारा होता रहे, पैसे की कमी नहीं होने वाली। और कंबस्ट हो लग्नेश तो शरीर कमज़ोर हो जाता है, शारीरिक सुख नहीं मिल पाता। तो आपको ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी अपने होरोस्कोप को। जब आप एनालाइज करेंगे तो आपको ये पता लगेगा सब चीज़ें। तो अष्टक वर्ग में बिंदु कितने हैं, वो सारी चीज़ें आपकी प्लेसमेंट है। पर ये कुछ तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है कि दृष्टियाँ किस तरीके से असर करती हैं, है ना। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, ये मेरे कुछ एनालिसिस थे, जनरल एनालिसिस, जिसमें इस तरीके से प्रभाव रहेंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ताकि नोटिफिकेशन आपको इस वीडियो की मिलती रहे। और मैं और भी रोचक वीडियोस लाता रहूँगा जिससे आपको अपने बारे में जानने को मिले। अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए हो तो प्लीज़ मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों मैं वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ, एंड मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ ऐसा ही प्यार बनाए रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड स्टे ब्लेस्ड, एंड जय श्री कृष्ण।